प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इस कक्षा में 8वीं कक्षा के लिए जो संस्कृत का पेपर लाना है उस पेपर की तैयारी के लिए मैंने एक प्रश्न पत्र जो है तैयार किया है, उसको हल करते हैं और जो है देखते हैं कि आपको कितना, आप अपना जो है ज्ञान इसमें चेक कर सकते हैं कि कितना आपको आता है। और जो है तैयारी के लिए आप जो पाठ अभ्यास कार्य में जो छोटे प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को पढ़ लें और अभ्यास कार्य के अंदर जो खालिस्तान, विशेषण, विशेष्य और व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न दिए हुए हैं वो आप उनके रिवीजन करें। उन्हीं में से पेपर जो है आता है लगभग। तो देखिए इसमें जो है प्रश्न नंबर 1, गुणः केषु गुणा भवन्ति, गुण किन में गुण होते हैं। तो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, इसका जो उत्तर है वो गुणज्ञेषु होगा। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, तथा एव, तथा जमा एव की संधि करो। तो तथा और प्लस जमा एव की संधि होती है तथैव, यानी ये वृद्धि संधि होती है और तथैव बनता है। प्रश्न नंबर 3, खालिस्तान वाणी न कदापि में श्रुता। ऑप्शन में है नरस्य, सिंहस्य, बिलस्य और वानरस्य। इसका उत्तर होगा बिलस्य। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ये जो पाठ है, ये पाठ आपकी जो है पुस्तक है उसमें पाठ नंबर 2 है, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। उसमें जो है एक शेर होता है खर नखर नाम का, और वो छोटी सी कहानी है उस शेर की। तो इसका उत्तर आएगा बिलस्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में है कि कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किसके उद्योग में वृक्षों का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसमें आएगा वृक्ष उद्योगे, कंप्यूटर उद्योगे, वंशोद्योगे, कर्गद उद्योगे। कर्गद उद्योग इसमें उत्तर है, कागज के उद्योग में जो है वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर श्रीधर भास्कर कीदृश कवि मन्यते। डॉक्टर श्रीधर भास्कर किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। इसका उत्तर होगा राष्ट्रवादी कवि। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, उपगम्य इति पदे क प्रत्यय। उपगम्य में प्रत्यय कौन सा है। तो उपगम्य में लेप प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय जो है कर के अर्थ में प्रयोग होता है, कत्वा प्रत्यय का भी और लेप का भी। लेकिन धातु से पहले यदि उपसर्ग हो तो वहाँ लेप लगता है कर के अर्थ में, और उपसर्ग के बगैर सीधी धातु और कर के अर्थ में प्रयोग करना हो तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। कत्वा का तवा से रहता है, जैसे पठित्वा, और लेप का आपके सामने उदाहरण है उपगम्य। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7, इसमें कि यत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र के रमन्ति। यत्र नार्य पूज्यन्ते, वहाँ पर जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ कौन रमण करते हैं, देवता। और आगे ये एक श्लोक है आपके जयपाठ में, वहीं से गजधर इति शब्द कुत्र प्रचलित है। गजधर जो शब्द है वो कहाँ चलता है। तो राजस्थान प्रदेश में गजधर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, भगिनी पदस्य विलोम पदम अस्ति। भगिनी मतलब बहन, इस पद का विलोम क्या होता है। तो इसका होता है भ्राता। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, नृ शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचनम अस्ति। नृ शब्द की षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में क्या बनता है। ये होता है नृणाम। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 11 में कि यथेष्टम पदे संधि अस्ति। यथेष्टम पद में संधि है। तो यथा प्लस में इष्टम, इसमें गुण संधि
का प्रयोग किया गया, इसमें गुण संधि है। आगे देखिए, आगे है प्रश्न नंबर 12। आर्यभट्टियम इति ग्रंथ केन विरचित है। आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा उसकी रचना की गई। तो आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है वो आर्यभट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 13। रिक्त स्थानम पूर्यतः, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी हमें। तक्रम खालिस्तान दुर्लभम, तो इसका उत्तर आएगा शक्रस्य। इंद्र की जो लस्सी है वो दुर्लभ है, इसका हिंदी अर्थ ये होगा, लेकिन ये उत्तर है, एक पहेलिका का श्लोक है, उसमें से जो है एक पद का उत्तर तक्रम है, एक पद का उत्तर शक्रस्य है। जैसे जयंत कस्य विश्वतम, जयंत किसका उत्तर है शक्रस्य। और विष्णुपदम कथम प्रोक्तम, वो दुर्लभम है। और तक्रम का अर्थ होता है लस्सी। भोजनांते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, उसका अर्थ है तक्र यानी लस्सी। तो ये तीनों जो उस श्लोक का लास्ट पद है, इसमें आगे है प्रश्न नंबर 14। नव विवाहिता श्रावण मासे खालिस्तान तिष्ठति, कि नव विवाहिता स्त्री जो होती है वो श्रावण के महीने में कहाँ खालिस्तान तिष्ठती रहती हैं। निज गृह है अपने घर में, पितृगृह है पिता के घर में। तो श्रावण मास में जब तीज मनाई जाती है तो नव विवाहित स्त्रियाँ अपने पिता के घर में ही रहती हैं। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 15 है। कातरो युद्धे युद्धते, कायर व्यक्ति युद्ध में युद्ध करता है। न और आम में उत्तर देना है, तो इसका उत्तर आएगा न, नहीं, भाग जाता है कायर तो। इसके बाद प्रश्न नंबर 16। वायु बिना क्षण अभी जीवितुम न शक्यते, वायु के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। तो ये बात सत्य है, आम आएगा। इसके बाद खालिस्तान नमः, अध्यापक चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त रिक्त स्थानम पूर्यत, अध्यापक की अध्यापकाय आएगा, अध्यापकाय नमः। इसके बाद प्रश्न नंबर 18। खालिस्तान सह पुत्री गस्ती, और बाकी दिया हुआ है मातृ शब्द की तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इसमें आएगा मात्रा, मात्रा सह। और इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर प्रश्न में जो है हमें पत्रम मित्रम पुष्पम आम्रह फलम, इसमें से भिन्न छांटना है। तो भिन्न पद इसमें आम्र है, ये पुल्लिंग में है, बाकी सभी नपुंसकलिंग के है जिसमें। और अगला जो है उसमें छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, लेखिका, क्रीडक है। इसमें सभी पुल्लिंग के, लेकिन लेखिका स्त्रीलिंग का ये अलग है, इस प्रकार से आम्र अलग है ऊपर वाले में। और आगे प्रश्न नंबर देखिए 21 नंबर प्रश्न में हमें क्या करना है कि तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखित है। संस्कृत पद लिखने, जैसे कड़वा है इसका होता है कटुकम, और तिनका जो है इसका अर्थ है त्रिणम, और होता है कटुकम। इसके बाद देखिए पर्यायपदानि योजित, पर्यायवाचियों को जोड़ना है। इसमें आएगा सकले का हुआ संपूर्णे, सकले का क्या होगा संपूर्णे, दृष्ट्वा, विलोक्य, पादपः, वृक्षः, और महिला स्त्रिय। आगे देखिए प्रश्न नंबर 23। अव्ययपदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, अव्यय पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। खालिस्तान राजा तथा प्रजा, इसमें आएगा यथा, जैसी राजा वैसा प्रजा। तयो खालिस्तान प्रियम कुर्यात नित्यम, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, इस खालिस्तान में आएगा।
इसके बाद प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न देखिए। दिष्टया का समागता प्रश्न नाम उत्तराण लिखित, इनके उत्तर लिखने हैं। तो इसमें सौभाग्य से का माने कौन, समागता माने आ गई थी। तो सौभाग्य से कौन आई, लोमशिका जो पाठ है कंटके ने कंटकम उसमें है कि बदरी गुलमा नाम नीलिना लोमशिका एका लोमशिका दिष्टया समागता। आगे प्रश्न में अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा को पृथ्वी को क्या मानता हूँ। अहम वसुंधराम कुटुंबम मन्ये, वसुंधरा को कुटुंब मानता हूँ, परिवार मानता हूँ। हस्ते हो किम लेपयामि, हाथों में हम क्या लगाते हैं जब तीज पर्व आता है श्रावण मास में। तो मेहंदी काम, इसका उत्तर आएगा मेहंदी काम। इसके बाद देखिए आगे है पद निर्माणम कुरुते, पद का निर्माण करना है। गम जमम कत्वा से बनेगा गत्वा यानी जाकर, और आदालेप से बनेगा आदाय आदाय, और क्रीतुमुन से बनेगा करतुम, इस प्रकार से करतुम। और आगे है श्लोकांशान योजत, ऐसन से महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनाव्यवम सा इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र सम दर्शन है। ये जो पाठ है काफ़ी इंपॉर्टेंट पाठ है। इस पाठ में से एक श्लोक जो है उसका सप्रसंग सरलार्थ करना भी आ सकता है। तो इस पाठ में से जो श्लोक हैं वो आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 29 प्रश्न जो नंबर है उसमें क्या करना है कि रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण करते हैं। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे इसमें जो है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पा नाम बाहुल्यम वर्तते। अब हस्तशिल्पा नाम जो रेखांकित है इसको हटा करके जो हमें क्या करना है प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर लिखना। जैसे इसमें जिसका जो उत्तर बनेगा वो होगा प्रदेशे अस्मिन्। अब हस्तशिल्पा नाम के स्थान पर हम लिख देंगे के शाम, प्रदेशे अस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, तब ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार से बनाना होगा। आगे जो है प्रश्न नंबर 6 में भोजपत्रो उपरी लेखनम आरब्धम। अब लेखनम को हटाना है तो भोजपत्रो उपरी किम आरब्धम, इसमें आएगा किम आरब्धम, क्या शुरू हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में जो है ऐसा गुहा स्वामिन है सदा आह्वानम करोति, स्वामिनय को हटाएंगे तो यह गुफा स्वामी का आह्वान करती है। तो इसमें स्वामिनय के स्थान पर हम कस्य लिख देंगे, बाकी वाक्य जो का त्यों रह जाएगा। जैसे ऐसा गुहा जो है कस्य सदा आह्वानम करोति, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर जो है वो बन जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 30, इसमें क्या है कि विशेषण पदम विशेष्य पदम से मेलियत, विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। स्वस्था आएगा मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी और जगन्यम कृत्यम, इसके साथ मिलेगा। और इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है क्या कि बालक शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है। तो इसमें बनता है बाल कम। और इसी प्रकार पुष्प शब्द की पंचमी विभक्ति का बहुवचन में बनेगा पुष्पेभ्य, और बालिका शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनेगा बालिका सु, बालिका सु। इस प्रकार से आगे देखिए धातु रूपाणी लिखित, इसमें क्या है कि पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है पठंती, ये बनता है। इसके बाद देखिए लिख धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है। तो इसमें होता है लेखी श्यावह, लिट लकार में बीच में शय लगता है, और लट लकार में जैसे पठता है पठंती, इस प्रकार रूप चलते हैं। और लिट के रूप पठिष्यति लेखिष्यति, इस प्रकार से। और लोट में चलतु चलताम चलंतु। अब यहाँ पूछा है
चल धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा चलत है, च ल और थ। आगे देखिए प्रश्न नंबर 33, सप्रसंग सरलार्थम करना है कि सप्रसंग सरलार्थ में गुणागुणों की सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वदितो प्रभवन्ति नद्या समुद्र महासाध्य भवन्ति है पेया, कि गुण गुणियों में ही गुण होते हैं, वे ही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर के दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से नदियों का जल समुद्र में जाने के बाद पीने लायक नहीं रहता, उसी प्रकार गुण जो है निर्गुण व्यक्ति के पास जाने के बाद वो दोष में बदल जाते हैं। और इसके अथवा में दिया हुआ है, इसका प्रसंग भी आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ में जो है गुणों का वर्णन किया गया है कि गुण जिस प्रकार गुण गुणियों के पास जाकर ही गुण में बदल रहते हैं, और वही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति के पास जाएंगे तो वे गुण अवगुण में बदल जाएंगे, दोष में बदल जाएंगे। और ये जो इसके अथवा में दिया हुआ है ये गद्यांश है। वस्तुतः तीज पर्व स्त्रीणाम प्रमुखम पर्व विद्यते, कि वस्तुतः है तीज पर्व, तो इसका प्रसंग कैसे लिखोगे? प्रसंग आपको अवश्य लिखना चाहिए कि प्रस्तुत गद्य हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के तीज पर्व नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ में तीज पर्व का वर्णन किया गया है और इसका सरलार्थ होगा वस्तुतः तीज पर्व स्त्रीणाम प्रमुखम पर्व विद्यते, कि वस्तुतः तीज पर्व स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। अस्मिन एव इसी त्यौहार पर पितृपक्ष शव कन्याई पिता की पक्ष की ओर से अपने कन्या के लिए घेवर मिष्ठान्नम फलानी वस्त्र आभूषण आदिकम प्रेषते, अपनी कन्या के लिए घेवर मिठाई फल वस्त्र आभूषण आदि भेजे जाते हैं। प्रश्न नंबर 34 में जो है क्या है कि गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। समीपे का लोमशिका बदरी गुलमाना पृष्ठ नीलिना एताम वार्ताम शृणोति समय सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति का वार्ता मामपि विज्ञापय स वदत् अह मातृसव स अवसरे त्वं समागतवती मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणरक्षिता परम ऐसे मामेव खादितुम इष्टि। ये जो गद्य दिया हुआ है ये कंटके नेव कंटकम, और पहले ये इस पाठ का नाम होता था धर्मे धमनम पापे पुण्यम, उस पाठ से लिया गया है। तो इसमें से जो है प्रश्न देखते हैं हम। दिष्टया का समागता, सौभाग्य से कौन आई, तो इसमें क्या है कि कौन आई, एका लोमशिका, दिष्टया एका लोमशिका समागता, ये उत्तर इसका आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर दो, अहम वसुंधराम नहीं सॉरी, ये जो प्रश्न है इस गद्यांश से नहीं है, ये जो PDF है वो इसमें पेज आगे पीछे हो गया, ये है एताम वार्ताम का शृणोति समय, इस बात को कौन सुन रही थी, तो किस बात को, गद्यांश के अनुसार एताम वार्ताम लोमशिका शृणोति समय, लोमड़ी सुन रही थी। लोमशिका चंचल उपसृत्य किम कथिति, लोमशिका चंचल के पास जाकर के क्या कहती है, तो देखिए लोमशिका चंचल उपसृत्य किम कथिति, इसमें आएगा देखिए कथयति का वार्ता, लोमशिका कथयति का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ, ये उत्तर आएगा उस प्रश्न का। इसके बाद प्रश्न नंबर आगे देखिए आप, गद्यांशोऽयं कस्मात् पाठात् उद्धृतः अस्ति, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो गद्यांशोऽयं कंटकेनेव कंटकम पाठात् उद्धृतः अस्ति, ये उत्तर आएगा। व्याघ्र से प्राण क्या रक्षिता, बाघ के प्राण किसने जो है बचाए, तो बाघ के प्राण व्याधे रक्षितवान, शिकारी ने बचाए थे। और आगे चंचलम उपसृत्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुतः, चंचलम उपसृत्य इसका जो है हमें संधि विच्छेद करना है, तो इसमें आएगा चंचलम इस प्रकार से, और आगे आ जाएगा उपसृत्य, ये होगा चंचलम जमा उपसृत्य।
तो इसी के साथ हमने इस प्रश्न पत्र के जो प्रश्न थे उनको हल किया, और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी और आपके अच्छे अंक आए। इसी के साथ धन्यवाद।